न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। हाँ हाँ, पता चल गया है। अब कल तक सारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ शानजे और सरमत की मोहब्बत के चर्चे होंगे। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। यही करना है। चल रखता हूं फोन। शानजे? हाँ बोलो। पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैली हुई है कि तुम और सरमत कोर्ट मैरिज कर रहे हो। वेट व्हाट? और ये बात किसने फैलाई है यूनिवर्सिटी में? पूरी यूनिवर्सिटी को पता है। संभल के संभल के संभल के। रोहेल रोहेल रोहेल, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगे। मैं आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। लिटरली आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आई एम। तो किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी इस थप्पड़ के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। क्या हुआ शानजे? बेटा कुछ चाहिए? क्या मतलब? इस घर में कहीं आने जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज हाँ, अपने ये ड्रामे ना कहीं और जाके कीजिएगा। मैं आपकी सारी चालाकियां समझती हूँ। एक्चुअली यू नो व्हाट, घर के सारे मुलाजमों की छुट्टी कर देनी चाहिए। जब आपको एक्चुअली घर के सारे काम करने पड़ेंगे ना, तब देखोगे कितने दिनों तक आपके ड्रामे चलते हैं। लिसन, बड़ी हूं मैं तुमसे, और तुम्हें ये तो किसी ने सिखाया होगा कि बड़ों से बात कैसे करनी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप मेरी मामा के बारे में इतना बुरा भला कैसे कह सकती हैं? आपको किसने हक दिया इन सारी बातों का? हाँ शानजी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रही हो? भाभी, इन्होंने मेरी मामा के बारे में इतना बुरा भला कहा है कि मामा ने मेरी बिल्कुल तरबियत सही नहीं की और मुझे बड़ों से बात करने की बिल्कुल इतनी सी भी तमीज नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। देख लें भाभी, ये अभी आपके सामने मुझे झूठा भी बोल रही है कि मैं झूठ भी बोलती हूँ। तुम छोटी सी बात को बड़ा क्यों बना रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये अब हमारे मुंह पे, हमारे सामने बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं। अभी इन्होंने मेरे बारे में और मामा के बारे में इतना बुरा भला कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब कुछ सिर्फ इसलिए करी क्योंकि पापा इनकी बात का यकीन करते हैं ना, और ये फिर सबकी नजरों में मुझे गिरा देना चाहती हैं। जो इन्होंने इतना अभी सब कुछ मेरे बारे में बोले, मामा के बारे में बोला है। प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लगा लें आप मुझ पर इल्जाम। भाभी देख रही है ना आप, और आप लोग कहते हैं कि मैंने दूसरा चांस दूं। ये इनकी हरकतें हैं। थैंक यू रोहेल, बहुत अच्छे गिफ्ट। रोहेली साहिब, पैकिंग क्यों से करके लेके आए? तुम किसने करी? तुमने की या किसी और ने की? गिफ्ट मिल गए ना, बस उसका शुक्र अदा करा। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। से मामू, याद है बचपन में जब भी आप हमारे घर आते थे तो कितनी शानदार घड़ियां पहना करते थे? हाँ, और उसमें तुम एक चोरी कर लेते थे। और मुझे याद है एक मर्तबा मैंने आपकी घड़ी चुराई तो अम्मी मुझे बहुत डांट रही थी कि कहीं मैं आपकी घड़ी गिरा ना दूं, और इनफैक्ट मैंने मामू की घड़ी गिरा दी और मैं डर के मारे सोफे के पीछे जाके छुप गया। और जब मैं गुस्से में आई थी तुम्हें मारने के लिए, तो पता है तुम्हारे मामू ने क्या किया? तुम्हें अपने पीछे छुपा लिया था। मामू जी आपके लिए। वाह भाई, ये तो बहुत ही कीमती और खूबसूरत घड़ी है। ये देखो भाई, माशाल्लाह है।
हाँ? लेकिन मामू आपसे ज्यादा कीमती तो नहीं। अरे यार ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। डैड आपको याद है ना बचपन में उसने आपकी घड़ी तोड़ी थी, बस उसकी पेनल्टी दे रहा है ये। और जो मेरी घड़ी चोरी हुई थी ना, वो मुझे लग रहा है यही है। जी मैं आपके लिए लाया हूँ। अरे मेरे लिए क्या जरूरत है? आपने मामू का इतना ख्याल रखा है और फिर पूरी फैमिली का ख्याल रखती हैं। नहीं, आप रहने दें। नो, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, ये आप ले लीजिए। नरगिस ले लो ना, इतने प्यार से दे रहा है मेरा बच्चा, इतने प्यार से लाया तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया, खुश रहो, बहुत कामयाब रहो। शुक्रिया। चलो भाई, हो गया सबका गिफ्ट। ठीक है जी। रोहित, मतलब तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आए हो? शानजे का गिफ्ट है? शानजे का गिफ्ट तो मैं लाना ही भूल गया। आई एम सॉरी। ये कैसे हो? हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी किसी गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारे लिए मैं। क्या किया ये तुमने रोहित? क्यों खफा होके चली गई? नाराज हो गई ना? देखो ये नहीं करना चाहिए था। खफा कर दिया तुमने उसको। अब जाके माफी मांगनी पड़ेगी तुम। मतलब इससे तो मजाक भी सोच के करना पड़ेगा यार। हाँ, अरे भाई मैं लाया हूँ उसका गिफ्ट, ऐसे कैसे हो सकता है? लाए हो? कहाँ है, दिखाओ तो फिर डैड, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, मेरी बेटी आई। हाँ मेरी जान, क्या बात है? ये क्या हो रहा है इस घर में? क्या हुआ बेटा? डैड, ये घर है या होटल? जिसको देखो मुंह उठा के बस हमारे घर पे चला आ रहा है। कोई प्राइवेसी नहीं है, मेरी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रही है, आप लोगों की कोई प्राइवेसी नहीं है। बेटा मुझे लग रहा है कि रोहिल का मजाक तुम्हें बुरा लगा होगा। रोहेल और मेरा कोई मजाक है ही नहीं, तो अच्छे और बुरे लगने की कोई बात ही नहीं है डैड। बेटा देखो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। पहले फुप्पो क्या कम थी? अब उनका बेटा भी हमारे घर पे आके रहने स्टार्ट हो गया है। हर जगह वो दंदनाता फिर रहा है डैड। शानजे, तुम में कोई लिहाज रहा है? तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी फुप्पो कितना प्यार करती है तुमसे। हाँ प्यार करती है, मैं एक काम करती हूँ ना, अपने आप को रूम में लॉक कर लेती हूँ। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो खुद तो वो रह रही है, तो उनका बेटा भी हमारे घर आके रहेगा। घर है, होटल तो नहीं है ना। ओह माय गॉड, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कहूँ तो क्या कहूँ। अगर आपको कुछ कहना है ना तो आप मुझे नहीं, अपनी सिस्टर को कहें कि अगर वो हमारे घर रह रही है इट्स फाइन, रह लें, लेकिन अपने बेटे को तो होटल भेज दें। शानजे तुम होश में तो हो? मेरी बहन का बेटा है, वो होटल में क्यों जाएगा? ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, आप अपने ना सारे रिश्तेदारों को बुलाएं, उनको बोलें आके हमारे घर रह जाएं और हम लोग ना हम होटल मूव हो जाते हैं। ठीक है? हाँ क्या है? सरमत की 9 मिस कॉल्स और इतने ज्यादा टेक्स्ट मैसेजेस, और ऊपर से ये वर्ता कितनी ढीठ है। मैंने इससे दोस्ती भी खत्म कर ली, फिर भी मुझे कॉल्स पे कॉल्स करी जा रही है। मुझे ये सब कुछ डैड से नहीं कहना चाहिए था। आई थिंक आई शुड अपोलोजाइज, वरना ये ना हो ये औरत डैड को मुझसे फिर से दूर कर दे। आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। भला ऐसा हो सकता है कि मैं सबके लिए गिफ्ट लाऊं और तुम्हें भूल जाऊं? वेल, मेरा आपसे नाराज होना बनता नहीं है, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। एनीवे, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। पता नहीं तुम्हें पसंद आए या नहीं। पसंद तो तब आएगा ना जब मैं आपका ये गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगी। तो मैं एक्सक्यूज कर चुका हूं तुमसे, अब बस करो गुस्सा। और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इसे फेंक देना, लेकिन इस तरह से इंसल्ट तो मत करो।
बच्ची है शान से। देखो इतनी भी बच्ची नहीं है कि अच्छा और बुरा बोलने की उसे तमीज ना हो। खुदा ना खास्ता अगर आपा और रोहेल सुन लेते तो वो क्या 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते? वो तो देखो मेरी बहन की कुर्बानी देखो कि सारे अपने सारे काम वाम छोड़ के वो यहाँ पर मेरी खिदमत के लिए बैठी हुई है। सही कह रहे हैं आप। इतनी बड़ी बात वो कैसे बोल कर गई कि रोहेल को होटल भेजना? ये मुस्कुरा कर क्यों बोले आप? कुछ नहीं। नहीं फिर भी बताएं ना। कोई बात नहीं है। अगर आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे हाँ, हो सकता है कि मेरा भी दिल कर रहा हो मुस्कुराने को। आप मुस्कुराएंगे नहीं, गुस्सा आ सकता है आपको, बुरा भी लग सकता है। बहरहाल जो भी है बताना तो पड़ेगा। बहुत जिद्दी है वकार आप। चलो यही सही, बताओ तो सही बात क्या है? ऐसे ही पुरानी बात। फिर भी सुनाओ ना। हमारे अब्बा ना मिजाज के बड़े सख्त हुआ करते थे। एक दिन मेरे मामू के बेटे बहरीन से आए नासिर भाई, मेरी बड़ी दोस्ती हो गई उनसे। बस एक दिन अब्बा ने उन्हें मेरे साथ हंसते हुए देख लिया। अम्मा की तो जो शामत आई वो आई। हाँ, लेकिन नासिर भाई को उन्होंने कहा, मियाँ सामान उठाओ यहाँ से और निकल जाओ। मिलने आना तो आना, लेकिन रहना यहाँ नहीं। हाँ, पहले के लोग तो ऐसे ही होते होंगे ना। वो कहते होंगे कि भाई मेरे घर में जवान बेटी है तो ऑब्वियसली। जी। अगर आपके अब्बा होते ना तो रोहेल को होटल पहुंचा कर रहते। ये क्या बात की आपने? रोहेल का तो ये खुद घर है। मैं तो आपके अब्बा की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये बात बुरी नहीं लगी? सॉरी, वो मैंने उस दिन जो बिहेव किया, आई थिंक मैं डिस्टर्ब थी सिर्फ इसीलिए। और वो जो थप्पड़। इट्स ओके। लेकिन तुम डिस्टर्ब क्यों थी? क्या बताऊं आपको, सिर्फ एक ही पर्सन थे जो इस घर में मेरी बात सुनते थे, वो मेरे डैड। जब से वो नरगिस आंटी आई हैं वो मेरी बिल्कुल कोई बात ही नहीं सुनते हैं, सिर्फ उन्हीं के इशारों पे नाचते हैं। और वो इतनी स्मार्ट है, मैं आपको क्या बताऊं। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? मेरी इतनी छोटी और मामूली सी बात को भी डैड के सामने इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं। डैड चंद ही दिनों में मेरी बात सुनते नहीं हैं, उन आंटी की बोली बोल रहे हैं। लेकिन शान से मुझे तो वो बहुत डिसेंट लगी है। हाँ, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट हैं। वो बिल्कुल इसी तरह प्रिटेंड करती हैं जिस तरह नेक्स्ट पर्सन को उनको देखना होता है। अब अगर मैं मजीद कुछ बोलूंगी वो बैक बाइटिंग हो जाएगी ना, वो तो मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अम्मी भी बता रही थी कि वो बहुत बहुत मोहब्बत करने वाली है, बहुत सेंसिबल है, और मुझे भी ऐसे ही लगा। हाँ, क्योंकि फुप्पो खुद एक डिसेंट और शरीफ खातून है, इसीलिए। और नरगिस आंटी बिल्कुल उसी तरह प्रिटेंड करती है जिस तरह फुप्पो को देखना होता है। और उन्होंने तो आपके बारे में, तौबा तौबा, आपके बारे में क्या क्या कहा है मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। फॉर माई सेल्फ। लेकिन क्यों? तो डैड को कह रही थी कि रोहेल यहाँ क्यों रह रहा है, उसको कहें जाके होटल में रहे, क्योंकि अभी भाई की नई नई शादी हुई है, भाभियां हैं घर में, और रोहेल क्या पता अगर बैड पर्सन हुआ तो। What? उन्होंने ऐसा कहा?